नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है वो है मेंटेनेंस से रिलेटेड, यानी कि जो बेटियां होती हैं वो किस उम्र तक मेंटेनेंस पा सकती हैं और किस प्रावधान के तहत पा सकती हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं ना बहुत ज़्यादा खींचते हुए। देखिए, अगर हम बात करते हैं बेटियां कब तक मेंटेनेंस पा सकती हैं, तो इसको जानने के लिए हम कर्नाटका हाई कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, कर्नाटका का मामला है। वहाँ पे एक कपल होते हैं जो 1998 में उनकी शादी होती है, 99 में एक लड़की का जन्म होता है और 2001 में एक लड़की का जन्म होता है। और कुछ समय बाद में इनके आपस में डोमेस्टिक वायलेंस का मामला होता है, झगड़ा होता है और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर जो और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हस्बैंड और वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब में होते हैं और टीचर होते हैं दोनों। अब चूंकि जब दोनों अलग रहने लगते हैं तो जो वाइफ होती है यानी कि जो पत्नी होती है वो पति से डोमेस्टिक वायलेंस के तहत मेंटेनेंस की मांग करती है और बेटियों की मांग भरण पोषण के लिए भी मांग करती है। और डोमेस्टिक वायलेंस के तहत 10 लाख रुपया क्षतिपूर्ति का मुआवजा मांगती है और 5,000 रुपये पर मंथ बेटियों के भरण पोषण के लिए मांगा जाता है। अब चूंकि जो ट्रायल कोर्ट होता है वो 5 लाख रुपया जुर्माना यानी क्षतिपूर्ति और 5,000 रुपया पर मंथ जो भरण पोषण होता है को उनका आदेश सुना देता है। अब चूंकि पति को बहुत ज़्यादा लगता है, पति क्या करता है, उसको सेशन कोर्ट में चैलेंज करता है उस जजमेंट को, ट्रायल कोर्ट के। सेशन कोर्ट सभी दलीलों को सुनने के बाद में ये डिसीजन लेता है कि देखिए कई सारी ऐसे दलीलें दी जाती है। एक्चुअली जो पत्नी होती है वो ऑलरेडी वो भी गवर्नमेंट जॉब में होती है, तो उसका भी दायित्व बनता है बच्चों का भरण पोषण करने के लिए। दूसरी बात ये माने सेशन कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि जो जैसे कि ट्रायल कोर्ट होता है उसमें एक बहुत बड़ा जो मिस्टेक ये होता है कि जिसमें वो फैसला डोमेस्टिक वायलेंस के तहत जो फैसला सुनाया जाता है उसमें ये कहा जाता है कि जब तक बेटियां विवाहित नहीं हो जाती तब तक दिया जाएगा। अब चूंकि जो सेशन कोर्ट होता है वो ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को देखता है और सभी दलीलों को सुनने के बाद में ये फैसला लेता है कि देखिए डोमेस्टिक वायलेंस के तहत कोई भी बेटियां जो होती हैं वो वयस्क होने तक यानी कि नौजवान होने तक, एक 18 साल तक कंप्लीट करने के बाद में वो भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। उस प्रावधान के तहत डोमेस्टिक वायलेंस 2005 के तहत, ठीक है, उसके तहत वो क्या कहते हैं, भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। हाँ, हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम के तहत वो जरूर भरण पोषण मांग की कर सकती हैं अगर वो क्या नाम है, सक्षम नहीं है अपना भरण पोषण करने में। तो बेटियां अगर सक्षम नहीं है तो कर सकती हैं, अन्यथा 18 साल से कम एज की अगर बेटियां हैं, उम्र की हैं, तो वो अपने भरण पोषण की मांग कर सकती हैं, अन्यथा नहीं कर सकती हैं। तो जो सेशन कोर्ट होता है जो भरण पोषण और जो क्षतिपूर्ति का मुआवजा होता है उसमें कुछ चेंजेस करता है। जो 5 लाख होता है उसको घटाकर जो क्षतिपूर्ति का यानी जो मानसिक जो क्षति होती है, शारीरिक जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो अपराध महिला के साथ में और उसके बच्चों के साथ होते हैं तो उसको 1 लाख रुपया कर दिया जाता है। और जो मंथली यानी जो हर महीने की 5,000 की भरण पोषण की जो मांग की जाती है उसको 4,000 कर दिया जाता है। अब चूंकि जो महिला होती है वो कर्नाटका हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करती है सेशन कोर्ट के फैसले को। जब कर्नाटका हाई कोर्ट में जब मामला जाता है तो जो कर्नाटका हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस होते हैं वो सेशन कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के दोनों कोर्ट के फैसले को बड़े ध्यान से समझते हैं और सभी दलीलों को अच्छे से सुनते हैं और फिर बाद में एक फैसला लेते हैं कि जो सेशन कोर्ट ने जो फैसला सुना था बिल्कुल सही है, और उसी को कंफर्म करते हैं। और उसी को जो फैसला सेशन कोर्ट द्वारा होता है कि माँ भी एजुकेटेड है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो वो भी अपने बच्चों का भरण पोषण करने की बिल्कुल उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो 4,000 रुपया पर मंथ जो भरण पोषण होता है वो देने का आदेश दिया जाता है और 1 लाख रुपया क्षतिपूर्ति के तौर पर, डोमेस्टिक वायलेंस के क्षतिपूर्ति के तौर पर मुआवजा देने की बात कही जाती है। यानी कि सेशन कोर्ट के फैसले को माननीय कर्नाटका हाई कोर्ट बरकरार रखता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक से हमें ये सीख मिलती है, कोई भी बेटी जब तक अवयस्क है, मतलब जब तक वो नौजवान नहीं हो जाती है, बालिग नहीं हो जाती है, तब तक डोमेस्टिक वायलेंस के तहत भरण पोषण की मांग कर सकती है। लेकिन जैसे वो बालिग हो जाती है वो डोमेस्टिक वायलेंस के तहत
भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। अगर उसको भरण पोषण की मांग करना है तो उसको हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम के तहत भरण पोषण की मांग कर सकती है। कब तक? जब तक शादी ना हो जाए। वो भी ध्यान रहे, इस टॉपिक पर ध्यान रहना चाहिए। ध्यान देने की बात यह है कि अगर बालिग होने के बाद में बेटियां अगर अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है तो ही असक्षम है तो ही मांग कर सकते, अन्यथा वो भी मांग नहीं कर सकते। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। मैं फिर मिलूंगा ऐसे लीगल टॉपिक वीडियो लेकर। जय हिंद।